जनता के मुद्दों पर जनता के प्रतिनिधियों से सीधे संवाद का जरिया है शो ऊपर वाला देख रहा है। शो में आए मेहमान ज्वलंत मुद्दों पर अपनी बात बिना किसी रोक टोक बेबाक होकर कह सकें, इसके लिए शो में कोई एंकर नहीं होता, जो अपने आप में न्यूज इतिहास का अनूठा प्रयोग है। बंद कमरे में संबंधित मुद्दे पर चर्चा का हर पहलू कैमरों में रिकॉर्ड होता रहता है। कमरे में एक बजर भी रखा रहता है ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति में बजर दबाकर चर्चा को तुरंत रोका जा सके। हमारे आज के मेहमान हैं मनीष तिवारी, नेता कांग्रेस, जी पार्थसारथी, पूर्व उच्चायुक्त, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड शंकर प्रसाद, रक्षा विशेषज्ञ, तृप्ता थापर, शहीद कैप्टन विजयंत, अंग्रेजो देवी, शहीद बीएसएफ जवान रॉकी की मां, नेहा, रॉकी की बहन, नलिन कोहली, प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी। There is a letter written by Panag. Sir, you're on camera, and it's Okay. Letter written by Panag. Who's the lady? I don't know, sir. It's apparently the wife of some martyred officer, which makes discussions a little. Ma'am, you live here or in I'm in Noida. Noida? Yes. आइए। नमस्कार। 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 इधर आ जाइए। यहाँ आ जाइए। नमस्कार। Oh, it's going to be a tough debate today. आप में से एक को इधर आना पड़ेगा। मैं जाऊँ। How are you, sir? आइए। Hello, ma'am. हेलो। Sir, how are you? Nice to meet you, sir. Hi, Mani. Nice to see you. Long time. Huh? How are you, sir? Good afternoon, sir. Namaste. आज का मुद्दा, पठानकोट हमले के बाद भी क्या भारत को पाकिस्तान से बातचीत करनी चाहिए? चर्चा शुरू की जाए। देखिए, सवाल ये है कि पठानकोट में जो आतंकवादी वारदात हुई है, उसके बाद क्या पाकिस्तान से बातचीत करनी चाहिए या नहीं। मेरा ये मानना है कि इस बातचीत को रद्द करने की ज़रूरत है, और मैं ये इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि आज हम विपक्ष में हैं और भारतीय जनता पार्टी सरकार में है। 1971 की लड़ाई के बाद जब पाकिस्तान को भारत की फ़ौज ने शिकस्त दी और पाकिस्तान के 90,000 सैनिकों को युद्धबंदी बना लिया गया, तो पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान की जो सरकार है, जिसको इस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, उन्होंने निरंतर और लगातार ये आतंकवादी स्ट्रैटेजी को अंजाम देने की कोशिश की है। सबसे पहले पंजाब में, उसके बाद कश्मीर में, फिर सारे पूरे मुल्क में। और 1991 के बाद जो भी सरकार रही है, चाहे वो नरसिम्हा राव जी की सरकार थी, चाहे उसके बाद देवगौड़ा जी की सरकार रही, चाहे गुजराल साहब की सरकार रही, वाजपेयी साहब की सरकार रही, या डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार रही, हर सरकार ने पाकिस्तान के साथ एक रचनात्मक रुख अपनाने की कोशिश की है।
और दुर्भाग्यपूर्ण वर्ष वो जो पूरी रणनीति है वो ठीक तरह से या तो पाकिस्तान को समझ नहीं आई या वो समझना नहीं चाह रहे, क्योंकि आतंकवादी गतिविधियां अभी भी जारी हैं। नहीं मनीष जी, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन 2-3 बातें मैं कहना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि हमें ये समझना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर असली हुकूमत किसकी है। देखिए, एक तो उनका इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, डेमोक्रेटिकली हेड ऑफ द कंट्री है। एक उनके आर्मी चीफ हैं जिनके साथ वो मिलकर ISI काम करती है, उनके नीचे काम करती है। और एक और संस्था है जो कि ये मिलिटेंट्स के ग्रुप्स हैं, इसमें जैश ए मोहम्मद है, LET और कई एक और ग्रुप्स हैं। तो हम बात अवश्य करना चाहते हैं। मैं समझता हूँ सभी सरकारें बात करना चाहती थी, कोई नई बात नहीं है। चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे BJP की सरकार रही हो, बैक चैनल डिप्लोमेसी तो हमेशा से चलती रही है। लेकिन अब इसको मैं समझता हूँ BJP के प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने इसको हेड ऑन डिप्लोमेसी का एक नया दर्जा दिखाया है। पहले भी हमारे प्रधानमंत्री वाजपेयी जी गए थे। यकीनन वाजपेयी जी के जाने के बाद लाहौर में जब उनकी विज़िट हुई, उसके तुरंत बाद कारगिल में हमला हो गया, और अब हमारे मोदी जी गए, उसके तुरंत बाद पठानकोट में हमला हो गया। बात आगे कैसे चलेगी? देखिए, ऐसा है कि बात तो चलानी पड़ेगी। अब बात का जो रुख है, अभी तक तो हमारे फॉरेन मिनिस्टर्स की, फॉरेन सेक्रेटरीज की बात होनी थी 15 जनवरी को। मेरी समझ में ये आ रहा है कि फॉरेन सेक्रेटरीज की जो बातचीत है उसको एक तरफ ज़रा स्टॉप कर दें, ज़रा उसको थोड़ा सा हॉल्ट कर दें, और बातचीत इस समय शुरू होनी चाहिए NSAs के आपस में। बात होनी चाहिए टेररिज्म के ऊपर। ये जो कंपोजिट डायलॉग की बात है, इसको थोड़ा सा रोक दें, करें जब समय आएगा इसका भी। लेकिन इस समय हमारे पास इतने प्रूफ्स हैं टेररिस्ट इंसिडेंट्स के कि वो बिल्कुल सामने सबके रखा जाए, न केवल पाकिस्तान के, पर जैसे एम्बेसडर पार्थसारथी पहले भी कह चुके हैं, सारे विश्व को बताया जाए। जहां तक आतंकवाद की बात करते हैं, और खासकर 1980 के दशक से आतंकवाद हम लोग उसके शिकार रहे हैं। पाकिस्तान कहे कि हम लोग भी उसके शिकार हैं, लेकिन उसको पैदा तो खैर उन्होंने ही किया। अब जब बातचीत हुई हो रही हो, ना हो रही हो, ऐसा नहीं है कि आतंकवाद के जो घटनाएं हैं भारत में और जो पाकिस्तान से आते हैं वो रुके हैं, ये लगातार चलते रहे। फिर कई बार एक प्रश्न उठता है युद्ध का। युद्ध भी जब होता है, यदि उसको देखा जाए, पहले तो युद्ध एक आखिरी विकल्प है, प्रारंभिक विकल्प कभी भी नहीं रहता। युद्ध का जमाना भी नहीं है उस रूप से। लेकिन जब युद्ध भी होगा तो अंतिम पड़ाव तो बातचीत ही होती है। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है आतंकवाद का विषय, और इस पर हम बातचीत को ज्यादा केंद्रित करें। भारत सरकार ने पिछले कई दिनों को, जब तक तो पठानकोट में जो चल रहा था ऑपरेशन, उस दौरान ज्यादा कुछ कहा नहीं जा रहा था, और कहा भी नहीं जाना चाहिए क्योंकि एक ऑपरेशन चल रहा था। ऑपरेशन के तुरंत बाद जो संदेश दिया गया है स्पष्ट रूप से कि हम लोगों के पास इस बार कुछ सबूत है, हमने वो सबूत पाकिस्तान को दिए हैं, और पाकिस्तान से हम आशा कर रहे हैं कि इस पर कुछ शीघ्रता से जल्द कुछ हमें दिखे। मैं तृप्ता थापर हूँ, मैं कैप्टन विजय थापर की मदर हूँ, और मेरा बेटा कारगिल की लड़ाई में शहीद हुआ था। तो कारगिल में 529 सोल्जर्स, ऑफिसर्स और जवान्स मिला के शहीद हुए थे, और उसके बाद भी आज तक भी इतने हमारे सोल्जर्स अपनी लाइफ दे रहे हैं। और रिसेंटली अभी हमने देखा पठानकोट में जो हुआ है, तो मेरी जो पर्सनल ओपिनियन है वो ये है कि अगर हम किसी भी स्टेज पर जाके हमने बात तो करनी है, बिना बात किए तो कोई सोल्यूशन निकलेगा नहीं। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि ये बात होनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जैसे वो एश्योरेंस दे रहे हैं उनके प्राइम मिनिस्टर के, नहीं हम आपके साथ हैं और हम ये सोल्यूशन, ये इसका कुछ ना कुछ वो निकालेंगे, कुछ ना कुछ इसका कंक्लूजन निकलेगा। तो बात कौन करेगा? एक तो जैसे इन्होंने भी अभी कहा कि उन्होंने कहा प्राइम मिनिस्टर बैठ के बात करेंगे, उससे सॉल्व नहीं होगा, वो एक चीज़ है। लेकिन जब बात होती है तो हमको पाकिस्तान की आर्मी को भी इन्वॉल्व करना चाहिए, और पाकिस्तान की आर्मी के साथ साथ हमारी डिफेंस फोर्सेस हैं, हमारे चीफ्स हैं, उनको भी इन्वॉल्व करना चाहिए, उनकी भी राय लेनी चाहिए। और इस टाइम जो है एक ये नेशनल इशू है, पार्टीज़ का तो इसमें ऑपोजिशन और इनका बाकी का नहीं होना चाहिए। वी शुड गेट टुगेदर and decide what we want. There are 3 agencies. One is the government, the second is army, and third is ISI. So ISI को तो आप छोड़ दीजिए, लेकिन पाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ
आर्मी भी साथ में आनी चाहिए एंड दे शुड डिसाइड कि हमने कैसे इस चीज़ को रोकना है। अगर वो हमारे साथ एग्री करते हैं कि हाँ उनकी गलती है और उनकी गलती है इसमें, सो दैट्स व्हाट आई फील कि आगे से खून खराबा नहीं करने के लिए जहाँ तक हो सके वी शुड। धन्यवाद जी कि जिन लोगों ने खून बहाया है, ये हमारे लिए एक गर्व की बात है कि उनके परिवार के लोग बदले के बजाय अमन शांति की बात करते हैं। रॉकी शहीद की मम्मी हूँ, रॉकी शहीद की मम्मी। मैं ऐसे बोल रही कि जब मेरा बेटा शहीद होया था, जब तो मेरे को दिलासा देने के लिए सब आते थे और अब कोई पूछ भी नहीं रहा। बोला था सरकार को कि इसका स्टैचू बढ़ा देंगे, वो भी अभी तक नहीं बना जी। और यूँ खून खराबा कब तक होगा? शांति चाहिए। हमारे वर्गी माया बच्चे गुआरी और बहुत माया बहना सब बहुत दुखी है इस बात पे। यूँ रोकना चाहिए जी। और हरियाणा सरकार ने मेरे को बोला था कि चलो आपका बेटा शहीद होया और आपको 2 बच्चे आपके पढ़े लिखे हैं, इनको नौकरी दे देंगे। अभी तक कोई पता नहीं आया जी। और उसने झूठी कह दिया, कहा नौकरी दे दी आपके बच्चे थे, दे दी। उसमें अखबार में भी कटवा दी और टीवी पर भी दिखाई दी न्यूज में। और घर तक कोई नौकरी का कोई पता ना था। तो हमने पता करा डीसी ऑफिस में, कह रहे कोई नौकरी नहीं दी जी। ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, एक बात मैं आपको बोलना मांगती हूँ, आप सरकार को छोड़ दीजिए, आप लोगों को छोड़ दीजिए, आप अपने आप जीना सीखिए। मैं आपको बताना मांगती हूँ, पिछले 16 साल में मेरे घर में कारगिल विजय दिवस पे आज तक कोई एडमिनिस्ट्रेशन से आदमी नहीं आया। पिछले साल 2015 में कारगिल विजय दिवस पर गौतम बुद्ध नगर के जो डीएम हैं वो पहली बार आए हैं। तो आप छोड़िए, मैडम छोड़ दीजिए। कैसे देखो, एक परिवार का वजन नहीं सरकार कह सकती। मेरे बच्चे ने 44 जवान बचाए, 44 जवान, उनके घर के परिवार का सब। जी हम आपके पीड़ा समझते हैं और हमारी राय है कि हाँ जो भी आप कर सके करें, लेकिन सरकार और इस देश का कर्तव्य है जो इनकी कि आपके भविष्य पे, आपके सुख चैन के लिए हम उस पर ध्यान रखें। और मैं यकीन करता हूं कि जो भी करना होगा सरकार करेगी। और मैं दो यहाँ संसद सदस्य हैं, मैं तो यकीन करता हूं कि आप इस एक संसद सदस्य, ठीक है। लेकिन राजनीति से हमारे मेरे बेटे ने तो इतना किया कि 44 जवान वो भी जान दे। अगर मेरा बेटा कल्ला इतनी हिम्मत ना करता। हाँ बिल्कुल। क्या उनकी परिवार की थे उस बस में, अगर वो 46 ही घायल हो जाते, यानी कि पूरे उनको नौकरी भी दे। मैं आपसे बीच में ये कह रहा हूँ, देखिए आपकी पीड़ा है, कार्यक्रम के बाद आपसे मैं डिटेल भी ले लेता हूँ। मुझे इसकी जानकारी तो ऐसी है नहीं क्योंकि मैं आपसे पहली बार सुन रहा हूँ। और इस बात को मैं कहना चाहूँगा, कुछ भी भारत सरकार या राज्य सरकार किसी की भी हो, है तो सरकार, और सरकार निरंतर चलती है। हम लोग बदलते रहेंगे लेकिन सरकार निरंतर है। कुछ तो चीज़ें होती हैं जो आर्मी की तरफ से होती हैं, उसमें कोई कमी हो तो कम से कम उनकी जानकारी में लाए। मुझे नहीं लगता मंशा किसी की बुरी रही होगी। अगर रह गई है प्रशासनिक रूप से पता कर लेते हैं। बात ये है कि पता कर लेते हैं। गुरदासपुर वाले हादसे में शहीद हुआ, रोक के गुरदासपुर वाले। वी मस्ट चेक ऑन इट। इसको कार्यक्रम के बाद मुझे डिटेल दीजिएगा। चलिए बेटे ने एक जरूरी सूचना, हमारा आज का मुद्दा है पठानकोट हमले के बाद भी क्या भारत को पाकिस्तान से बातचीत करनी चाहिए। हम अपने सम्मानित मेहमानों को इससे जुड़े कुछ बयान सुनाना चाहेंगे। पिछले कुछ महीनों पहले पाकिस्तान ने हमारे सेना के जवानों के सर काट लिए और सर काटने के सर उठाने के लिए वो विधवा मेरे बहन अपने पति का सर मांग रही है। वो विधवा मां, गरीब बूढ़ी मां अपने बेटे का सर मांग रही है। और दिल्ली की सरकार सेना के जवानों का सर तो नहीं ला सकती है, लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को जयपुर में चिकन बिरयानी का भोजन परोसती है। ये सरकार पूरी फेल हो गई है। इस देश को प्रोटेक्ट करने के लिए उनके पास कोई यंत्रणा नहीं है। मोदी जी हाल में ही पाकिस्तान होकर आए हैं, उसके बाद भी पाकिस्तान से आए उग्रवादियों द्वारा इतना बड़ा आतंकी हमला हमारे फॉरवर्ड एयर बेस पर अपने आप में गहन चिंता का विषय है। मैंने बहुत सपने सजाए थे है अपने बच्चे के लिए,
वो सपने जाए थे मैंने, मैं भी अपने बच्चे की गैंडो जाए करूंगी, मेरी तो दिल की दिलाई में रहेगी। हम दोस्ती करना चाहते हैं, पर दोस्ती करना चाहते इसका मतलब हम कमजोर नहीं है। अगर पाकिस्तान आतंकवाद का सहारा लेकर हमारे देश में इसी प्रकार की घटनाएं करता रहेगा तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, ये भी बात हमने उनको समझाई है। हम बैठते सीरियसली एक दूसरे को एंगेज करते तो ये मसले हमारे बहुत पहले हल हो चुके होते। हम इन मसलों से निकल के अपने सोशल सेक्टर्स के अंदर बहुत आगे जा चुके होते। पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है, हम चाहते हैं पाकिस्तान ही नहीं बल्कि सभी पड़ोसी देशों के साथ हमारे अच्छे रिश्ते होने चाहिए। हम शांति भी चाहते हैं, लेकिन भारत के ऊपर यदि किसी प्रकार का टेररिस्ट अटैक होगा तो हम उसका मुंहतोड़ जवाब भी देंगे। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हम आपके प्रति हमारी सहानुभूति प्रकट करते हैं। हमारे दो विशेष राजनीतिज्ञ हैं यहाँ, सत्ताधारी पार्टी के और विपक्ष के, और मैं यकीन करता हूँ कि कोहली साहब इस मसले को, आपकी समस्याओं को रक्षा मंत्री के सामने पेश करेंगे। जरूर हम आपको किसी की मार होवे, किसी की बहन, हम बिल्कुल आपकी पीड़ा को समझते हैं। कितने जवान शहीद हो रहे, इसको कम से कम रोके तो जा, कम से कम। बिल्कुल। आप कुछ कहना चाहते हैं जी? सर मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि इसको बातचीत को भी यहीं पे खत्म करें और कुछ नहीं चाहती सर। ऐसे तो हर जवान माँ यही चाहेगी कि मेरा बेटा देश के लिए शहीद हो, पर वो डरती भी तो होगी कि मैं नहीं भेजूंगी वहाँ पे। सब डरने लग जाएंगे, सब डरने लग जाएंगे। देश की रक्षा कौन करेगा सर? बता। बिल्कुल, और इसीलिए मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ और सबकी श्रोताओं से भी अब मैं समझता हूँ आपको सहानुभूति प्रकट की जाएगी, और कुछ कम से कम इस प्रोग्राम के बाद ये विषय रक्षा मंत्री के सामने पेश किया जाएगा। मैं डिफेंस मिनिस्ट्री आई विल ब्रिंग इट टू दैट नॉलेज इफ देयर इज एनीथिंग बच्चे ना इतना बड़ा काम किया देश के वास्ते। 23 साल का बच्चा था, सिर्फ पर्दा चला गया था। सर हमने मांगा नहीं था, हमने मांगा नहीं, कुछ नहीं मांगा। नहीं, आपने कुछ नहीं मांगा, वो हमारा कर्तव्य है। सिर्फ नौकरी मांगी है सर। नहीं, हमने वो भी नहीं मांगा था। उन्होंने आप ही बोला था कि आपका लड़का है। देखिए आपकी जो दर्द है, आपकी जो वेदना है, मैं समझ सकता हूँ। मेरी भी 18 वर्ष की उम्र थी जब आतंकवादियों ने मेरे पिताजी को शहीद किया था। तो आपका जो दर्द है, आपका जो पीड़ा है, वो मैं बहुत अच्छी तरह से समझ सकता हूँ। और ये सरकार का उत्तरदायित्व बनता है, सरकार का कर्तव्य बनता है, चाहे सरकार किसी की भी हो, कि जो आपके बेटे ने एक अपने प्राणों का बलिदान दिया है, देश के ऊपर उन्होंने अपने आप को न्यौछावर किया है, देश का ये फ़र्ज़ बनता है कि वो आपकी हर ज़रूरत का ध्यान रखे। पर इसके साथ साथ जो ये एक सवाल खड़ा हुआ है जिसके लिए हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं कि क्या पठानकोट के बाद पाकिस्तान के साथ बातचीत करनी चाहिए। मेरा ये मानना है कि इस बातचीत की प्रक्रिया से कुछ नहीं निकलने वाला, और उसके 2-3 मुख्य कारण हैं। सबसे पहले जो नवाज शरीफ साहब हैं वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, और ये बात सही है कि जब वो पाकिस्तान के वो चुने हुए प्रधानमंत्री है तो भारत की सरकार अगर बातचीत करेगी तो बातचीत उन्हीं से करेगी। पर जो आज पाकिस्तान में परिस्थिति है कि नवाज शरीफ साहब का जो इकबाल है वो रायविंड के बाहर नहीं चलता। पाकिस्तान के असली हुक्मरान वहाँ की फ़ौज है, जनरल रहील शरीफ है, और जब वाशिंगटन जनरल रहील शरीफ जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, तो उनको पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से ज़्यादा तरजीह दी जाती है। तो इसलिए ये बात बिल्कुल जनरल साहब की सही है कि पाकिस्तान की सेना पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ नहीं है जहाँ तक बातचीत का सवाल। आप पाकिस्तान से बात करें ना करें, जब तक आप अपने देश को शक्तिशाली नहीं बनाएंगे, शक्तिशाली माने अपनी ऑप्शंस नहीं क्रिएट करेंगे। क्या क्या ऑप्शंस होनी चाहिए वो सरकार को मालूम होनी चाहिए। बातचीत करें न करें, बातचीत अवश्य करें जहाँ तक मेरा दिमाग चलता है। बातचीत में कोई बुराई नहीं है, चाहे टेररिज्म पे बातचीत करें, और पहली बात टेररिज्म पे ही होनी चाहिए, बाकी बाद में होनी चाहिए। लेकिन जो चीज़ पाकिस्तान हम पर कर रहा है उसका मुंह तोड़ जवाब जैसी सरकार कहती रहती है वो हम दे नहीं पा रहे हैं। ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, पत्थर नजर नहीं आ रहा। कुछ कहना चाहूँगा, वो चीजें सार्वजनिक तौर से नहीं पता होती। हाँ, जो सरकार को करना है वो करेगी। हमें उम्मीद है कर रहे हो। नहीं, मैं 4-5 चीजें कहूंगा यहाँ। देखिए, एक एक करके चलिए। आप लोगों ने सरकार के साथ आर्मी की बात की पाकिस्तान में।
हम लोगों ने तो आर्मी के जनरल से भी बात की है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि पाकिस्तान में हमेशा ही एक डेमोक्रेटिक चुनी हुई सरकार रही है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ शुरू से ही पाकिस्तान हमारे रिश्तों में दिक्कतें ज़्यादा हैं और हमें ज़्यादा उम्मीद नहीं है, लेकिन प्रयास तो करते रहने पड़ेंगे। दूसरी बात विकल्प की बात हुई है। मुझे लगता है जो पाकिस्तान टेररिज्म को एक स्टेट इंस्ट्रूमेंट मानते हुए अपना एक नीति रखती है, दुनिया में भी एक बदलाव आ रहा है। क्योंकि आतंकवाद का विषय पहले हम 30 साल में बहुत चिल्लाते रहे, आतंकवाद आतंकवाद आतंकवाद। अन्य देशों को ऐसा लगता नहीं था कि आतंकवाद इतना बड़ा विषय है, लेकिन आज विश्व के अंदर में आतंकवाद एक विषय बन गया। फ्रांस के अंदर हो, जर्मनी के अंदर में अब चिंता आ रही है, पूरा मिडल ईस्ट हम देख रहे हैं, अमेरिका इसको झेल चुका है, तो इसीलिए लंदन झेल चुका है। तो अलग अलग यहाँ पर एक रुख है। और मुझे लगता है कि जो हम कहते हैं पाकिस्तान के ऑप्शंस लिमिटेड हो जाए इस पे, तो एक होता है मिलिट्री ऑप्शंस होते हैं, एक होता है डिप्लोमेटिक, उस पर भी कई चीजें हो रही हैं। आज के बयान अगर आप देखें तो कई देशों के आ गए बयान इस पे बड़े स्पष्ट रूप से, पहले स्पष्ट भी नहीं आते थे। तो मैं मानता हूं, और पाकिस्तान प्रधानमंत्री ने कहा है, नवाज शरीफ साहब ने कहा है, हम कुछ करके दिखाएंगे, जल्द लेंगे। हम भी यही कह रहे हैं कि हमें आशा है कि जल्द दिखना चाहिए। वो बातें अपने आप समय जवाब दे देंगी, वो आज ना हो, कल परसों नरसों, अगले 5-7 दिनों में तो स्पष्ट होने लग जाएंगी कि कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है। दूसरी बात है कि जो जनरल साहब कह रहे हैं, आप कह रहे हैं, देखिए बातचीत का मसला के ऊपर में टाइमिंग की बात एक होती है, एक विषय की बात होती है, और एक होता है बात करें ना करें। तो मैं पहले भी कह चुका हूं कि बातचीत जब नहीं भी हुई तब भी आतंकवाद चला है, तो हमें अपने विकल्प तो करते ही रहने पड़ेंगे। वो विकल्प मात्र मिलिट्री रूप से नहीं देखना चाहिए, हम अपने आप को मजबूत कैसे करें वो भी एक विकल्प है, चाहे आर्थिक रूप से, चाहे मिलिट्री के रूप से, चाहे और जो चीजें होती हैं। तो ये सिचुएशन डायनेमिक है, ये सिचुएशन एक स्टैटिक नहीं है। जो मनीष जी कह रहे हैं कि इस सरकार की जो यू टर्न की बात की जाती है, आतंकवाद और बातचीत कैसे जुड़े, ये भी हमें लाहौर डिक्लेरेशन पे जाना पड़ेगा। क्योंकि लाहौर डिक्लेरेशन में 2 वाक्य बड़े गंभीर वाक्य हैं। एक है कि पाकिस्तान अपनी जमीन को भारत के विरुद्ध ऐसी एक्टिविटीज के लिए प्रयोग नहीं करेगा, और दूसरा कि सारी चीजों पर बातचीत होनी चाहिए, जो कंपोजिट डायलॉग की नींव है। तो टेरर एंड टॉक्स की नींव भी वहीं से है। और मैंने पहले कहा, मैं वापस दोहरा रहा हूं कि इस सरकार के रुख में टेररिज्म की प्राथमिकता पर ऑलरेडी वो स्पष्टता दिख रही है। तो ऐसा नहीं है कि सरकार इसको नजरअंदाज करिए, सरकार इस पर है। मैडम नहीं, आई फील के पीस टॉक्स तो होनी चाहिए। अगर पीस टॉक्स नहीं होंगी तो नतीजा कुछ भी नहीं निकलेगा। बट एट द सेम टाइम पाकिस्तान को ये मैसेज भी जाना चाहिए कि ये ना सोचे कि हिंदुस्तान इतना कमजोर है कि वो आपका मुकाबला नहीं कर सकता। सही बात है मैडम, वो जाना चाहिए मैसेज इधर से। आपकी भी राय यही है ना? हाँ, कि संदेश उन्हें ये जाना चाहिए कि आप ये ना समझें कि हम बदले की कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। सही बात है। ये मैं आपसे इस चीज पर से लड़ाई लड़ रहे, जो धोखे से, हाँ धोखे से लड़ाई भी कर रहे, तो पीछे से वार करते हैं सब। वो अमन सामने की करनी चाहिए, जाए इतने डेट है। तो आप लोगों ने, जिनके परिवारों ने ये न्यौछावर की है, त्याग की है, आपकी राय से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि पाकिस्तान के साथ हमें भी दोहरी नीति अपनाना चाहिए। करेक्ट। एक तरफ बातचीत की प्रक्रिया जरूर रखो, लेकिन हमें ये भी मालूम है कि पाकिस्तान के फौज अब सिर्फ भारत के खिलाफ नहीं तैनात है, अफगानिस्तान के सीमा पर भी तैनात है, बलूचिस्तान प्रांत में लड़ रही है, सिंधियों मुहाजिरों के खिलाफ कराची में लड़ रही है। तो हमें भी ऐसे नीति अपनाने चाहिए जिससे उनको भी कुछ कर्ज चुकाना पड़े। ये मैं समझता हूँ। जनरल साहब, आप मुझसे सहमत हैं? मैं बिल्कुल सहमत हूँ। मैं आपकी, देखिए आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, पर सवाल ये है कि जैसे हम सब ने इस बात को कबूल किया कि पिछले 40 वर्ष से अब भारत आतंकवाद की मार झेल रहा है, तो और ये बात मैं पिछले 40 वर्ष से सुनता आया हूँ कि भारत को भी जो एक कोवर्ट एसेट्स हैं उस बात का, उसका पाकिस्तान के खिलाफ उसको इस्तेमाल करना चाहिए। पर हकीकत ये है, आप भी सरकार में रहे हैं, आप भी फौज में रहे हैं, ये अब सरकार में है कि भारत की किसी सरकार ने इस नीति को अख्तियार नहीं किया है। और शायद उसका कारण, मैं ये नहीं कह रहा कि सही है कि गलत है, पर शायद उसका कारण ये है कि भारत उस तरह का मुल्क नहीं बनना चाहता जिस तरह का मुल्क पाकिस्तान है। तो इसलिए, और जो हमारी लड़ाई है
वो पाकिस्तान के अवाम के खिलाफ नहीं है। हम किसी होटल में जाके नहीं आपने बिल्कुल मैंने ये कहा किया कि ये पाकिस्तान के सेना के लिए मैं गया हूँ। लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा कह दूं, आपने जो कहा बिल्कुल मैं इसको बात समाप्त कर लूं कि देखिए आज जरूरी बात ये है कि पाकिस्तान को आइसोलेट करने की जरूरत है। जरूर आप पूरी दुनिया को मोबिलाइज करो। देखिए 26/11 के बाद भी यही बयान आए थे। पहले 26/11 को कबूल करने से इनकार कर दिया, जब कसाब के सारे दस्तावेज उनको दिए गए फिर उन्होंने इस बात को माना। पर इतने साल हो गए, हमने भी बहुत कोशिश की, इन्होंने भी आके बहुत कोशिश की, पर 26/11 के मुजरिमों को पाकिस्तान बिल्कुल कानूनी प्रक्रिया के तहत लाने के लिए तैयार नहीं है। तो भारत की एक ही नीति होनी चाहिए, और उसमें मैं ये नहीं कह रहा कि सरकार इनकी रहे या किसी और की रहे। नीति ये होनी चाहिए कि हमको पाकिस्तान को आइसोलेट करना चाहिए, इंटरनेशनल प्रेशर बनाना चाहिए, उसको आतंकवादी मुल्क डिक्लेयर करवाना चाहिए, और इस बातचीत की प्रक्रिया से ठीक है आपने एक्सपेरिमेंट करना है कर लीजिए, पर इस बातचीत की प्रक्रिया से कुछ नहीं निकलने वाला। मनीष जी 26/11 को कितने साल हो गए? 8 साल 9 साल हो गए। अब 8-9 साल में हमने क्या कैपेबिलिटी डेवलप किया जिससे कि पाकिस्तान आर्मी को कर्जा चुकाना पड़े? ये सवाल उठ रहा है। जब हम ये कहते हैं, मैं वही तो कह रहा हूं कि कोई सरकार तो उस चीज देश को नीति को अख्तियार ही नहीं करना चाह रही। परिस्थिति पाकिस्तान के अंदर बदल गई है जी, वो तो आवाम की बदली है, पाकिस्तान आर्मी की नहीं। मैं पाकिस्तान नहीं, परिस्थिति इसलिए बदल गई है कि जो पाकिस्तान आर्मी की चुनौतियां हैं वो सिर्फ भारत से नहीं है, सिंध प्रांत में है, बलूचिस्तान में है, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पर। उससे उनको इंडिया के ऊपर जो आक्रमण कर रहे हैं उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा। देखिए बात आएगा, नहीं दबाव तो बना भी। अभी आप देखिए कि अभी पाकिस्तान का जो रिएक्शन हमने लिटरली देखा है, वो जब स्कूल पे अटैक होने के बाद उन्होंने 137 को हैंग किया है या नहीं, तो उसमें हमको दिखता है थोड़ा कि ना वो भी थोड़ा कुछ कर रहे हैं। देखिए उनकी दोहरी नीति है मैडम, उनकी देखिए जहां तक अमेरिका का सवाल है, अफगानिस्तान का सवाल है, अमेरिका भी ये चाहता है कि जो अफगानिस्तान में आतंकवादी हैं या जो पाकिस्तानी तालिबान है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए, पर जिन ग्रुप्स का इस्तेमाल पाकिस्तान की ISI भारत के खिलाफ करती है, जो पंजाब में स्थित है, उनके खिलाफ कभी कार्रवाई नहीं हुई। एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि इन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय दबाव लाया जाए। आप जितने भी अंतर्राष्ट्रीय दबाव लाएं, चीन का समर्थन उनके लिए निरंतर रहेगा। अमेरिका भी उन्हें छोड़ने वाले नहीं है। आज का बयान देख लीजिए अमेरिका का, और इस्लामी देश भी उनको देते रहेंगे। तो हमारे लिए आत्मनिर्भरता सबसे महत्वपूर्ण इसी पॉइंट को मैं उठा रहा हूं। हाँ जरूर सहयोग लें, लेकिन सहयोग पर भरोसा करना मैं नहीं करूंगा। ये प्रयास आदमी करता रहे, इसमें आंखें बंद नहीं की जाती, और भावनाओं के आधार पे आदमी अंधा नहीं होता, क्योंकि ये कूटनीतिक बातें हैं, इसमें दिमाग की बहुत आवश्यकता होती है। तो मैं इस बात को आगे बढ़ाए जा रहा हूँ, पिछले विषयों पर नहीं जा रहा, कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मैंने कहा पहले एक बदलाव आ रहा है, इसको मानना पड़ेगा, क्योंकि आतंकवाद का विषय गंभीर होता जा रहा है। अब ये अंतर्राष्ट्रीय चुनौती, और पाकिस्तान का इसमें कितना उलझ गई है पाकिस्तान, ये भी सबको दिखता है, कोई अंधा नहीं। दूसरी बात है कि अपने आप को मजबूत करना, ये तो हर सरकार का दायित्व है। अगर मोदी जी की सरकार की हम बात करेंगे तो आर्मी और डिफेंस की जो गैप्स भी हैं उनकी तरफ काम बढ़ते जा रहा है। कई चीज़ें होती हैं, बदलना पड़ता है समय के साथ, एयरक्राफ्ट से अदर चीज़ें आ रही हैं, और इसमें जल्द से जल्द निर्णय लिए जा रहे हैं, क्योंकि ये तो करना ही पड़ेगा। इंटेलिजेंस गैदरिंग के इश्यूज को भी लेकर कई चीज़ें शुरू हुई हैं, उनको और मजबूत करना पड़ेगा। हो सकता है सुधार की आवश्यकता है, कुछ चीज़ें और हो जो सरकार सोचे, ये सरकार तय करेगी, करना ही पड़ेगा। इसका बातचीत से लेना देना नहीं है। मुझे लगता है ये स्पष्ट कर देना चाहिए कि बातचीत का ये अर्थ नहीं है कि हमें अपनी जो कार्रवाइयां करनी है, अपने आप को मजबूत करने के लिए, वो हम त्याग रहे हैं या उनको धीरे कर रहे हैं। ये कैसे हो सकता है? ये दो अलग अलग चीज़ें। हमें अपने आप को तो मजबूत करना पड़ेगा, क्योंकि 47 से आज तक हम लोगों के रिश्तों में कड़वाहट ज्यादा है, मिठास कम। तो इसका यह मतलब नहीं है एक दौर बातचीत के बाद वो कड़वाहट खत्म हो जाएगी। ये तो जब खत्म हो जाएगी तभी हमें लगेगा कि हाँ, इन चीजों को अब कम करने आना चाहिए। बातचीत और सिर्फ अच्छे अमन रिश्ते, इन्हीं से ही हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। तब तक तो पूरी चीजें हमें करनी ही पड़ेंगी। तो इस बातचीत को कंफ्यूज मत करिए। सेकंड है कि बातचीत पे, और मैं इस बात को कह रहा हूं, मैम आपने कहा, मेरे लिए तो आपने भी एक रूप से कहा, देखिए ये बहुत बड़ा एक संदेश होता है, क्योंकि ये आसान चीज नहीं है, क्योंकि आप लोग इसको एक बड़े बुरे रूप से जी चुके हैं। और मनीष तो खैर, उनके पिताजी भी आतंकवाद के शिकार रहे,
इनफैक्ट ज़्यादा लोग जानते नहीं कि मनीष के पिताजी और हमारे पिताजी जानते थे एक दूसरे को, तो हमारा परिचय एक्चुअली बहुत पहले का है उस रूप से। तो हम लोगों को भी मानते कितने अच्छे भले व्यक्ति गए, लेकिन जो अपना जान देता है आतंकवाद के सिवा या एक गोली जो पीछे से वार हुई, उसकी तो जिंदगी एक तबाह हो जाती है, घर वालों। तो आप लोग इस बात को भी रख रहे हैं कि बातचीत हो लेकिन हम अपने आप को मजबूत करिए, बहुत बड़ा एक संदेश है और धन्यवाद, क्योंकि ये बड़ा कठिन चीज होता है किसी को कहने के लिए। बाकी इतना मैं कहूंगा कि सरकार अपना दायित्व से नहीं हटेगी, क्योंकि सरकार नहीं हट सकती अपने दायित्व से, नहीं तो देश कैसे चलेगा। और ये दायित्व हमें अपना निभाना है। पाकिस्तान की आर्मी की आखिरी कमेंट है जो कह रहे हैं मौजूदा स्थिति एक बड़ी अद्भुत भी हो गई है पाकिस्तान में। वो आतंकवाद को जिस रूप से झेल रहे हैं, लड़ रहे हैं, तो उनके पास भी अब चारा नहीं है, समझना पड़ेगा कि हम तो अपनी लड़ाई लड़ेंगे ही, हमें जो लड़ना है। वो ना समझे वो उनकी दिक्कत है, वो उनकी दिक्कत है। हिलरी क्लिंटन जो है विदेश मंत्री अमेरिका के, उन्होंने पाकिस्तान को ये चेतावनी दी, ये आप मत समझिए कि अपने घर के अंदर सांप अगर आप पालें तो वो सिर्फ आपके पड़ोसी को काटेगा, एक दिन वो आपको भी काटेगा। और ये मेरा यकीन कीजिए ये हो रहा है, काट रहे हैं। 3 प्रांतों में फौज काटी जा रही है। अब उसको प्रोत्साहन दी जाए या क्या हो, लेकिन और एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, जहाँ हमारे जनता का समर्थन है कोई सफल हो नहीं सकता। देखिए किस गंभीरता से हमने पंजाब में जो उन्होंने आग जलाने की कोशिश की उसका विरोध किया, वहाँ लोकतांत्रिक परंपराओं के अनुसार चुनाव हुए, चुनाव सरकार आया और आतंकवाद खत्म, आतंकवाद के लिए समर्थन कुछ रहा ही नहीं। तो एक चीज़ ये है कि अंदरूनी राजनीति में भी हमें लोगों को साथ ले जाना चाहिए कि ताकि पाकिस्तान को ये संदेश जाए कि एक हमारे शहीदों के जो उन्होंने त्याग की है उसे हम कभी नहीं भूलेंगे, और दूसरी बात ये कि उनको सामने करने में हम सब एक हैं। देखिए आपकी बात बिल्कुल सही है कि जो एक असहनशीलता का माहौल है, वो असहनशीलता का माहौल इस देश में बनना नहीं चाहिए। देखिए चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे पंजाब हो, चाहे भारत का और कोई प्रांत हो, वहाँ पे सभी लोगों को इकट्ठा रखने की ज़रूरत है। पर उसके साथ साथ एक बात हमको माननी पड़ेगी कि पाकिस्तान में आज सांपों की जू है, एक सांप नहीं है, उन्होंने कई जूज खोल रखी हैं जिसमें कई किस्म के सांप पनपते हैं। तो पाकिस्तान से ये उम्मीद करना कि जिन लोगों को उन्होंने 30 साल तक 40 साल तक दूध पिलाया है और इस काम के लिए इस्तेमाल किया है, बातचीत के माध्यम से वो सारे स्रोत बंद हो जाएंगे, वो नहीं होने वाला है। जब तक पूरी दुनिया का ऐसा मानस नहीं बनता। देखिए ओसामा बिन लादेन कोई इलाहाबाद में तो पकड़े नहीं गए, एबटाबाद में पकड़े गए, पर उसके बावजूद भी पाकिस्तान की जो आतंकवादी गतिविधियां हैं, चाहे भारत के खिलाफ हो चाहे अफगानिस्तान के खिलाफ हो, आज भी जारी है। तो इसलिए और हमला सिर्फ पठानकोट में नहीं हुआ, हमला उसके साथ साथ मजार शरीफ में भी हुआ, भारत के दूतावास में। तो इसलिए ये मानना कि पाकिस्तान की सरकार उन लोगों के खिलाफ कोई एक्शन लेगी, क्या नवाज शरीफ रहील शरीफ के खिलाफ एक्शन लेंगे, क्या डीजी ISI के खिलाफ एक्शन लेंगे? अरे भाई जब आपकी पूरी सरकार, आपकी एस्टैब्लिशमेंट लिप्त है, तो क्या जो जैश मोहम्मद है, जैश मोहम्मद क्या बगैर उनके प्रोत्साहन के, बगैर उनके पेट्रोनेज के कार्य कर रही है? तो ये ख्याली दुनिया में जीने से कुछ नहीं निकलने वाला। एक है उनका फ्रेंडली तालिबान, एक है वो तो गुड तालिबान एंड बैड तालिबान। ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हाँ बिल्कुल जैसे मोहम्मद को देख लीजिए। मैं मनीष की बात में कुछ जोड़ना चाहता हूँ। मनीष, इसको मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहूंगा कि कहीं पर भी कोई इसको नहीं मान सकता कि हमारी बातचीत से पाकिस्तान अपने अंदरूनी जो भी इश्यूज हैं वो बदलने वाला है क्योंकि हम उनसे बातचीत करें। हम अगर बातचीत करते भी हैं तो हम तो अपनी चिंताएं रखेंगे ना, और हमारे लिए वो गंभीर चिंताएं शुरू होती हैं और मूल रूप से खत्म भी हो जाती हैं आतंकवाद के विषय में, क्योंकि हम उसको झेल रहे हैं, वहां से आ रहे हैं, कोई भाई अपने आप टपक नहीं रहे बॉर्डर से पार करते हुए। हर सरकार, तो इसीलिए हर सरकार ने, चाहे नरसिम्हा राव जी की सरकार हो, चाहे देवगौड़ा जी की सरकार हो, चाहे गुजराल साहब की सरकार हो, चाहे वाजपेयी साहब की सरकार हो, चाहे डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार हो, चाहे मोदी साहब की सरकार है, हर सरकार ने प्राथमिकता आतंकवाद ही रखी है। देखिए कॉम्पोजिट डायलॉग में भी, कॉम्पोजिट डायलॉग का सारा मतलब क्या था कि पाकिस्तान के साथ
अगर बातचीत करनी है और बाकी विषयों पे बातचीत करना चाहते हैं, चलो एटलीस्ट हम अपनी आतंकवाद पे बातचीत तो कहेंगे, इसीलिए कॉम्पोजिट डायलॉग पे अग्री किया गया। पर वास्तविकता ये है कि इस सारी कोशिश के बावजूद सरकारें, और सारी सरकारें, और उसमें आपकी सरकार भी शामिल है, विफल रही है। पाकिस्तान के साथ हमको एक नई रणनीति ढूंढने की जरूरत है। मैं बस 2 ही वाक्य, मेरी बात अधूरी रह गई। जनरल साहब मेरी बात अधूरी रह गई। पता नहीं अब ढूंढ रहे हैं कि नहीं ढूंढ रहे हैं पिछले। मैं इसको 2 बातों में स्पष्ट करना चाहता हूँ। पहली बात है, बस इसको खत्म करते हुए, कि 2 बातें हैं इसमें, कि पाकिस्तान, हम अपनी बात तो रखेंगे, लेकिन मैं फिर इसको दोहरा रहा हूं, उसका मतलब नहीं है कि हम अपने बाकी जितने काम है उसको ठप कर देते हैं, पहली बात। और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि विफल हो गए, मुझे लगता है ये आप 2019 तक छोड़ दीजिए अभी, क्योंकि कार्यकाल अभी समाप्त नहीं हुआ। देखे तो सही, प्रयास तो करते रहेंगे। इसका अर्थ ये थोड़ी ना है कि आज उसकी सर्टिफिकेट विफलता पे हम ले लें। चलिए हम यही आशा करते हैं कि मोदी जी इस प्रॉब्लम को जल्दी से सॉल्व करने में सफल हों। और मोदी जी अगर हो तो मैं मानता हूँ देश के लिए। आपको कुछ कहना? मैं भी यही कहना चाहती हूँ कि जो अभी हमारे प्रधानमंत्री हैं वो उस बात को यानी कि यहीं पे वो करें, इसका सोल्यूशन। अच्छा, सोल्यूशन करें। जी आप? बस जी मैं तो यूँ ही कहूँ भी जैसे रोकी की मम्मी वो करे ना, और मम्मियाँ भी इस तरह सोच ना करना था भी सबके घर में खुशी होनी चाहिए। जिक्र भी मैं रो रही, 7 परिवार वो रो रहे जा, इस तरह किसी के ऊपर कठिनाई ना हुआ। हाँ, ये तो हमारी भी उम्मीद है, हमारी भी आशा यही है। इसके ऊपर ख्याल करो जी कुछ थोड़ा बहुत। और आखिरी बात में ये कहना चाहता हूँ, नहीं तो फिर कोई भी अपने बेटे ना कोई भेजने की नहीं है इसमें, जो इस तरह दबदबाई रही है बात। आखिरी बात में ये कहना चाहता हूँ कि ये समस्या एक गंभीर समस्या है, कई सालों से चलता आ रहा है। हर एक सरकार ने प्रयास किया है कि इसको सुलझ लें, इसका सामना करें, और मैं यकीन करता हूं कि ये प्रयास चलता रहेगा। और एक दिन आएगा जब पाकिस्तान ये उस चेतावनी को याद रखेंगे कि सांप पालोगे तो आपको भी काटेगा, और जब वो होता है तब शायद सुधर जाएगा। धन्यवाद।